नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 2 ना समझ हैरी पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक हिरनी के बच्चे की कहानी है। छोटे से हिरन की कहानी है जिसका नाम हैरी था। वह बहुत ही शरारती था और नासमझ था। वह अपनी माँ की बातें नहीं मानता था, जिस कारण एक दिन वह मुसीबत में फंस जाता है। और जब वह मुसीबत में फंस जाता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और शरारत करना छोड़ देता है। तो बच्चों, आज हम ना समझ हैरी की कहानी पढ़ेंगे। एक बहुत विशाल जंगल था। उसमें एक हिरनी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसके बच्चे का नाम था हैरी। हैरी बहुत ही शरारती और नटखट था। वह हर समय इधर उधर उछलता कूदता फिरता था। वह जंगल के किसी भी खतरे की परवाह नहीं करता था। इस कारण उसकी माँ बहुत चिंता करती थी। तो बच्चों, एक बहुत ही विशाल जंगल था, बहुत ही बड़ा जंगल था। उसमें एक हिरनी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसी बच्चे का नाम हैरी था। वह बहुत ही शरारती था, नटखट था। वह हर समय इधर उधर उछलता कूदता रहता था और जंगल के किसी भी खतरे के बारे में नहीं सोचता था। बच्चों, जंगल में तो बहुत खतरा रहता है। जंगली जानवर रहते हैं, शिकारी अपना जाल बिछाता है। तो हैरी को उस सब की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह दिन भर इधर उधर उछलता कूदता फिरता था, पर उसकी माँ को उसकी चिंता रहती थी। उसकी माँ उसकी चिंता करती थी। एक दिन हिरनी अपने बच्चे को लेकर जंगल के सबसे बुद्धिमान हिरन के पास गई और उससे बोली, मेरे बुद्धिमान भाई, कृपया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबें सिखा दो, ताकि यह कभी संकट में फंस जाए तो अपनी जान बचा सके। मुझे इसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। तो बच्चों, एक दिन हिरनी अपने बच्चे को लेकर जंगल के सबसे बुद्धिमान हिरन के पास जाती है और कहती है, मेरे बुद्धिमान भाई, मेरे बेटे को भी कुछ तरकीबें सिखा दो ताकि वह जंगल में आने वाले संकट मुसीबत से अपनी जान बचा सके। मुझे इसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। बुद्धिमान हिरन बोला, बहन, यदि आपका बेटा ध्यान से सीखेगा तो मैं इसे इतना अधिक निपुण और ज्ञानी बना दूंगा कि यह कभी किसी संकट से नहीं डरेगा। तो बच्चों, बुद्धिमान हिरन हैरी की माँ से कहता है कि बहन, यदि आपका बेटा ध्यान से सीखेगा, मैं जो भी सिखाऊंगा उसे अच्छे से सीखेगा, ध्यानपूर्वक सीखेगा, तो मैं इसे बहुत ही निपुण बना दूंगा, यानी अच्छा बना दूंगा, गुणी बना दूंगा और ज्ञानी भी बना दूंगा, ताकि यह कभी किसी संकट से नहीं डरेगा। अगर हैरी अच्छे से मेरी बातें सुनेगा, मेरी बातें सीखेगा, तो मैं उसे हर चीज़ में निपुण बना दूंगा, यानी कुशल बना दूंगा, अच्छा बना दूंगा और ज्ञानी भी बना दूंगा, बुद्धिमान भी बना दूंगा, ताकि वह कभी किसी संकट से नहीं डरेगा और अपनी जान बचा सकेगा। उस दिन के बाद हैरी उस हिरन के पास शिक्षा पाने के लिए जाने लगा, किंतु वह बहुत शैतान था। वह शरारत करने से बाज नहीं आता था। बच्चों, उस दिन के बाद से हैरी शिक्षा पाने के लिए उस बुद्धिमान हिरन के पास जाने लगता है, पर वह तो बहुत शैतान था। वह शरारत करने से बाज नहीं आता था, यानी वह शरारत करता रहता था। उसका मन दूसरों के साथ खेलने में ही लगा रहता था। जल्द ही वह अपनी कक्षा से गायब भी रहने लगा और उसने बचाव की कोई भी तरकीब नहीं सीखी। बच्चों, हैरी बहुत ही शरारती था। वह कक्षा से भाग जाता था। वह बुद्धिमान हिरन से कुछ भी नहीं सीखना चाहता था। वह दूसरों के साथ खेलना चाहता था, इसलिए वह कक्षा छोड़कर भाग जाता था और उसने बचाव की कोई भी तरकीब नहीं सीखी। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहाँ एक शिकारी ने जाल लगा रखा था। दुर्भाग्य से हैरी उसके जाल में फंस गया। वह रोने चिल्लाने लगा। उसका रोना सुनकर चुटकू चूहा बिल से बाहर आया। बच्चों, एक दिन हैरी क्या करता है, खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल जाता है और वहाँ एक शिकारी ने एक जाल बिछा रखा था।
उस जाल में हैरी फंस जाता है और वह रोने चिल्लाने लगता है। उसका रोना सुनकर एक चुटकू चूहा अपने बिल से बाहर आता है। वह हैरी के पास जाकर बोला, क्यों रे बच्चे, तू जंगल में अकेला क्यों आया? जानता नहीं यहाँ तुम किसी का भी शिकार बन सकता है। तो बच्चों, चुटकू चूहे ने उसे कहा कि तुम जंगल में अकेले क्यों आए? क्या तुम जानते नहीं कि यहाँ तुम किसी का भी शिकार बन सकते हो? हैरी बोला, भाई किसी तरह आज मेरी जान बचा दो, आगे कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो हैरी अपनी गलती समझ जाता है कि उसे जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था, अपनी माँ की बातें माननी थी, जान बचाने की तरकीब सीखनी थी। तो बच्चों, हैरी बोलता है, भाई आज तुम मेरी जान बचा लो, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चूहे को हैरी पर दया आ गई। उसने शिकारी के वहां पहुंचने से पहले ही जाल काट डाला। हैरी जाल से मुक्त हुआ। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। तो चुटकू चूहे को हैरी पर दया आ गई और उसने क्या किया, शिकारी के आने से पहले ही, जिस शिकारी ने उस जाल को बिछाया था, उसके आने से पहले ही चुटकू चूहे ने उस जाल को काट दिया और हैरी जाल से बाहर आ गया, आज़ाद हो गया, मुक्त हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। जब हैरी घर पहुंचा तो उसकी माँ उसकी चिंता में बैठी थी। उसे देर हो गई थी घर लौटने में, तो उसकी माँ चिंता कर रही थी। बुद्धिमान हिरन उसकी माँ को उसकी शैतानी और लापरवाही की कहानी सुना रहा था। उसकी माँ चिंता में बैठी हुई थी और बुद्धिमान हिरन, जिसके पास हैरी की माँ ने हैरी को अच्छी बातें सीखने के लिए भेजा था, अपनी जान बचाने की तरकीब सीखने के लिए भेजा था, वह बुद्धिमान हिरन उसकी माँ के पास बैठा था और उसे हैरी की शैतानी और लापरवाही की कहानी सुना रहा था कि हैरी बहुत ही लापरवाह है, वह ध्यान से कक्षा में उसकी बातें नहीं सुनता है और कक्षा में आता नहीं है, कक्षा से बाहर भाग जाता है, दूसरों के साथ खेलने के लिए वह कक्षा से भाग जाता है, जिस कारण उसकी माँ चिंता में बैठी थी। हैरी को देखते ही उसकी माँ उसे डांटने लगी, किंतु हैरी रोता हुआ अपनी माँ की गोद में घुस गया। जैसे ही हैरी घर वापस आया, उसकी माँ क्या करती है, उसे डांटने लगती है, पर हैरी कुछ नहीं कहता है और रोता हुआ अपनी माँ की गोद में घुस जाता है और रोते रोते बोलता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से सही ढंग से शिक्षा लूँगा, कभी कक्षा से नहीं भागूंगा, ध्यान से समझूंगा और कभी शरारत नहीं करूँगा। तो बच्चों, हैरी क्या कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से सही ढंग से अच्छे से शिक्षा लूँगा, बुद्धिमान हिरन मुझे जो भी सिखाएंगे मैं उनकी बात सुनूंगा और उनसे अच्छी शिक्षा लूँगा और कभी भी कक्षा से नहीं भागूंगा, ध्यान से बुद्धिमान हिरन की बातें समझूंगा और कभी भी शरारत नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर बुद्धिमान हिरन मुस्काया और बोला, शाबाश हैरी बेटा, बड़ों की बात मानोगे तो सदा खुश रहोगे, मन लगाकर सीखो तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। उसकी बातें सुनकर बुद्धिमान हिरन कहता है कि शाबाश हैरी बेटा, बड़ों की बात मानोगे तो सदा खुश रहोगे और मन लगाकर सीखोगे, यानी बड़े तुम्हें जो भी सिखाएंगे उसे अगर तुम मन लगाकर सीखोगे तो जीवन में कभी भी निराश नहीं होगे, यानी तुम्हें अपने जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। हैरी ने अपनी माँ से पूछा, सच माँ? उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा। तो बच्चों, इस कहानी में आपने क्या सीखा कि हैरी नाम का एक बच्चा था, हिरन का बच्चा था, वह बहुत ही शरारती था, वह अपनी माँ की बातें नहीं मानता था और दिन भर उछलता कूदता रहता था, उसे जंगल के खतरे के बारे में भी कोई चिंता नहीं थी। तब उसकी माँ ने क्या किया कि एक दिन उसे एक बुद्धिमान हिरन के पास लेकर गई और बुद्धिमान हिरन से कहती है कि मेरे बेटे को मुसीबत से बाहर आने की शिक्षा दो, यानी मुसीबत के समय मेरा बेटा अपनी जान बचा सके
यह उसे सिखा दो। तो बुद्धिमान हिरन क्या कहता है कि अगर यह ध्यान से सीखेगा तो मैं इसे बहुत ही ज्ञानी बना दूंगा और कुशल बना दूंगा, ताकि यह जंगल में होने वाले खतरे से अपने को बचा सके। पर हैरी क्या करता है, किसी की बात नहीं सुनता है और कक्षा से गायब होने लगता है, यानी कक्षा में नहीं बैठता है और दूसरों के साथ खेलने कूदने के लिए निकल जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वह एक जंगल में दूर तक चले जाता है, जहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था और वह उस जाल में फंस जाता है। फिर रोने चिल्लाने लगता है। तब चुटकू चूहा आता है और उसे जाल से मुक्त कर देता है, जाल को काट देता है। फिर हैरी दौड़कर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ चिंता में बैठी थी। तब वह जाकर कहता है कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी, बुद्धिमान हिरन का कहना नहीं माना, उनसे अपनी जान बचाने की तरकीब नहीं सीखी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी गलती नहीं करूँगा और अच्छे से सारी बातें सीखूँगा। तो बच्चों, अगर आप भी बड़ों की बातें सुनोगे, अपनी माँ की बातें सुनोगे, अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, तो अपने जीवन में कभी भी नहीं पछताओगे और जीवन भर खुश रहोगे। तो बच्चों, आशा है आपको नासमझ हैरी की कहानी पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे और दिए गए शब्द और उनके अर्थ को, यानी उनके अर्थों को अपनी कॉपी में लिखकर याद करोगे। धन्यवाद।